नमो प्रेतनाथं नमः कालकालं नमः रुद्रमालं नमः कालिका प्रेमलोलं करालं नमो भैरवं काशिका क्षेत्रपालम्। पुराणों में वर्णित है कि एक समय देवताओं के बीच यह चर्चा छिद गई कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस पर कई मतभेद हुए और अंत में सभी देवताओं और आर्षियों ने वेदों से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्णय लिया। वेदों ने एक स्वर में भगवान शिव को ही परम सत्य और सर्वोच्च बताया, जिनके भीतर यह संपूर्ण चराचर जगत समाया हुआ है। भगवान विष्णु ने वेदों के इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार कर लिया, किंतु सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी इस बात से सहमत नहीं हुए। वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानकर अहंकार से भर गए। उन्होंने अपने पांचवें मुख से भगवान शिव के स्वरूप और उनके गणों की वेशभूषा का उपहास करते हुए अपमानजनक शब्द कहे। ब्रह्मा जी का यह अहंकारपूर्ण आचरण और शिव की निंदा सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि उसे धारण करना पूरी सृष्टि के लिए कठिन था। अपने अपमान और ब्रह्मा के अहंकार को दंड देने के लिए भगवान शिव ने अपनी भौहों के मध्य से एक अत्यंत तेजस्वी, भयंकर और विकराल स्वरूप को प्रकट किया। यह स्वरूप साक्षात महाकाल जैसा था। शिव ने अपने इस अंश को काल नाम दिया, जिसका अर्थ है मृत्यु या समय का राजा। यही उग्र और तेजस्वी स्वरूप काल भैरव कहलाया। भगवान शिव ने काल भैरव को आदेश दिया कि वे ब्रह्मा के उस मुख को दंडित करें जिसने अहंकार में भरकर उनका अपमान किया है। भगवान शिव की आज्ञा पाते ही काल भैरव ने तनिक भी विलंब नहीं किया। उन्होंने ब्रह्मा जी के उस पांचवें मुख को धड़ से अलग कर दिया जिसने शिव की निंदा की थी। काल भैरव के इस कृत्य से ब्रह्मा जी का अहंकार तो नष्ट हो गया और वे 5 मुखों से 4 मुखों वाले हो गए, परंतु एक देवता का शीश काटने के कारण काल भैरव पर तुरंत ब्रह्म हत्या का घोर पाप लग गया। ब्रह्मा का कटा हुआ शीश काल भैरव के हाथ से चिपक गया और ब्रह्म हत्या की शक्ति एक भयानक स्त्री के रूप में उनके पीछे पीछे चलने लगी, जिससे उन्हें घोर कष्ट होने लगा। भगवान शिव ने काल भैरव को इस पाप से मुक्ति पाने के लिए तीनों लोगों का भ्रमण करने का आदेश दिया। वे दंड पाणी के रूप में भटकते रहे, लेकिन किसी भी तीर्थ स्थान पर उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि कपाल उनके हाथ से चिपका रहा और ब्रह्म हत्या उनके पीछे रही। अंत में भ्रमण करते हुए वे भगवान शिव की परम प्रिय नगरी काशी पहुंचे। जैसे ही काल भैरव ने काशी की सीमा में प्रवेश किया, उनके हाथ से वह कपाल छूटकर एक स्थान पर गिर गया और ब्रह्म हत्या की शक्ति वहीं पाताल लोक में विलीन हो गई। जिस स्थान पर कपाल गिरा वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। इस प्रकार उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर काल भैरव को वरदान दिया कि वे अब इसी काशी नगरी के अधिपति कोतवाल बनकर यही निवास करेंगे। यह भी कहा गया कि जो भी काशी में प्रवेश करेगा उसे पहले काल भैरव की आज्ञा लेनी होगी। तभी से काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है, जो भक्तों के भय, पाप और संकटों को दूर करते हैं और धर्म तथा न्याय की रक्षा करते हैं। उनकी पूजा करने से व्यक्ति काल समय के भय से मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि एक समय एक वराह के 5 पुत्र हुए, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उन 5 में से एक नवजात शिशु पीछे छूट गया। वो भूखा था, प्यासा था और मौत के करीब पहुंच चुका था। माँ,
कोई है यहाँ? मुझे भूख लगी है। उसी समय माता पार्वती वहां से गुजरी। उन्होंने जब उस मासूम वराह शिशु को देखा तो उनके हृदय में ममता उमड़ा। ये बच्चा किसका है? वे उसे लेकर कैलाश चली गईं और उसका पालन पोषण अपने पुत्र समान करने लगी। प्रभु, ये बच्चा मुझे वन में मिला था। मैं इसका पुत्र के भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ। समय बीता, पर उस वराह शिशु का रूप अब भयावह बन गया था। उसके दांत बढ़ गए, शरीर विशाल हुआ और एक दिन उसकी पीड़ा ने उसे हिंसक बना दिया। मैं ये दर्द नहीं सह सकता। ये खुजली, ये जलन सब मिटा दूंगा। उसने धरती की फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया। लोग भूख से तड़पने लगे और संसार अराजकता में डूब गया। कैलाश पर सब कुछ शांत था, पर नीचे धरती पर एक बड़ा संकट जन्म ले चुका था। देवता भी असहाय थे और अब केवल महादेव ही कुछ कर सकते थे। प्रभु, क्षमा करें महादेव। क्या हुआ नंदी? वराह ने अपना संतुलन खो दिया है। उन्होंने क्रोध में आकर धरती की फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया है। लोग भूख से तड़प रहे हैं और पूरा संसार अराजकता में डूब रहा है। अत्याचार चाहे देव का हो या दानव का, अन्याय सहा नहीं जाएगा। यह सुनकर माता पार्वती व्याकुल हो उठी। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, ये वही बच्चा है जिसे मैंने पुत्र की तरह पाला है। इसे मत मारिए। माता की प्रार्थना सुनकर महादेव ने उसका वध तो नहीं किया, पर उसे कैलाश से निष्कासित कर दिया। जा वराह, अब तू पृथ्वी पर जाएगा और अपने कर्मों का फल भुगतेगा। अपने अपराध का एहसास होने पर वराह ने महादेव और पार्वती से क्षमा मांगी। प्रभु, मुझसे भूल हुई, कृपा कर मार्ग दिखाइए। तब महादेव ने कहा, अब तू विनाश नहीं, रक्षण का प्रतीक होगा। धरती की हर फसल तेरी शरण में होगी। और उस दिन से वह वराह बन गया पंचूर्णी देव, धरती का रक्षक, न्याय का प्रतीक। नमामि दुष्ट शत्रु विनाशकं, नमामि सर्वफलदायकं। क्या आप जानते हैं, महाभारत के युद्ध के समय में एक ऐसा योद्धा था जो सिर्फ 3 बाणों से ही पूरे महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकता था। वह महान योद्धा ना तो अर्जुन था, पितामह भीष्म, ना ही अंगराज कर्ण। यह अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत के युग से आरंभ होती है, जहां एक महान योद्धा ने अपने वचन के लिए स्वयं का शीश दान कर दिया और बाद में वह श्री श्याम बाबा के नाम से विख्यात हुए। यह वीर बालक पहले बर्बरीक के नाम से जाना जाता था। वह असाधारण बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य मूर की पुत्री मोरवी के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक अत्यंत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला का ज्ञान अपनी माता और स्वयं श्री कृष्ण से प्राप्त किया।
अपनी कठोर तपस्या से उन्होंने नव दुर्गा को प्रसन्न किया, जिनसे उन्हें 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए। इसी कारण वे 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक ऐसा शक्तिशाली धनुष प्रदान किया जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में सक्षम था। जब बर्बरीक को कौरवों और पांडवों के मध्य महाभारत का युद्ध अपरिहार्य होने का समाचार मिला तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की तीव्र इच्छा जागी। अपनी माता से आशीर्वाद लेने जाने पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण वचन दिया कि वे युद्ध में सदैव हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। अपने इस वचन को निभाने के लिए बर्बरीक अपने घोड़े पर सवार होकर अपने 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। रणभूमि की ओर जाते समय सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक के बारे में जानने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस टूनीर में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को वेध कर दिखलाओ। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तूणीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को वेध दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी वेध देगा। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। वीर बर्बरीक ने तत्काल उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे उनके शीश का दान मांगा। बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, पर वह अपने वचन से अडिग नहीं हो सकते थे। उन्होंने कहा कि एक साधारण ब्राह्मण इस प्रकार का दान नहीं मांग सकता। अतः उन्होंने ब्राह्मण से अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया। युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि के पूजन के लिए तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती थी और इसलिए वे ऐसा करने के लिए विवश थे। बर्बरीक ने उनकी बात स्वीकार की और उनसे अंत तक युद्ध देखने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा स्वीकार कर ली। इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनका शीश युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने यह दान दिया। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर
वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिला में दफनाया गया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है।